गांव को ही नहीं गई, आसपास के लोगों को, पूरे एरिया को मिलेगा इसका बेनिफिट। तो हाँ, रोजगार के मामले में 3-4 साल में सभी फैक्ट्री भी चालू हो जाएगी और हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो 15 साल में विकास ने भी हो, वो विकास 4 साल में भी हो। भीम विधानसभा क्षेत्र में औद्योगिक विकास को लेकर राज्य सरकार द्वारा 4313 लाख रुपए का बजट जारी किया और यहां पर मार्च 2020 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इसका शिलान्यास किया गया है। क्षेत्रीय विधायक सुदर्शन सिंह रावत के प्रयासों से यह प्रयास सफल रहा और अब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यहां पर करीब 10,000 से ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। इसको लेकर रिको एरिया इंडस्ट्रीज द्वारा यहाँ पर सड़कें बना दी गई हैं और औद्योगिक स्थापना के लिए आधारभूत संरचनाएं विकसित करने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। उम्मीद है कि आने वाले 1-2 साल में यहाँ पर इंडस्ट्रीज स्थापित होने लगेगी और क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिलेगा। यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक सुदर्शन सिंह रावत के प्रयासों से भीम विधानसभा क्षेत्र के युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल सकेगा, क्योंकि वर्तमान में मगरा क्षेत्र के युवा रोजगार के लिए मुंबई, दिल्ली, मद्रास व गुजरात में जा रहे हैं, जहां पर परिवार से दूर रहकर रोजगार करने को मजबूर हैं। ऐसे में क्षेत्रीय विधायक सुदर्शन सिंह रावत के प्रयासों से देवगढ़ और भीम क्षेत्र के बीच में जो रिको इंडस्ट्रीज एरिया स्थापित हो रहा है, इससे कहीं न कहीं क्षेत्रीय युवाओं को काफ़ी रोजगार में सहूलियत मिलेगी। अब सर विरोध तो था, लेकिन अब बन गया तो लोगों को फ़ायदा तो मिलेगा ही। भाई गांव वाले तो नहीं चाह रहे थे, लेकिन बन गया तो उसका तो फ़ायदा मिलेगा ही। गांव को ही नहीं गई, आसपास के लोगों को, पूरे एरिया को मिलेगा इसका बेनिफिट। तो इस तरह से हाँ, रोजगार के मामले में, बाकी तो क्या मिलेगा, रोजगार के मामले में तो मिलना ही है सर। बगड़ में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से 1 दशक बाद अनुमति मिलने के बाद 4513.40 लाख रुपए की वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा जारी कर दी गई। इसके तहत मार्बल, ग्रेनाइट व मिनरल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ सामान्य इंजीनियरिंग इंडस्ट्री लगेगी। इसके लिए राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम रिको ने बगड़ में 103 हेक्टेयर में 145 भूखंड काटे हैं। भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत के प्रयासों से राज्य सरकार स्तर से इस प्रोजेक्ट को त्वरित मंजूरी मिल सकी। बगड़ में आधारभूत सुविधाओं के तहत सर्वे व डिमार्केशन का कार्य 234.93 लाख रुपए खर्च होंगे। इसी तरह सड़क व सीसी वर्क्स पर 151.81 लाख, ड्रेनेज पर 1073.37 लाख, आर्बोरिकल्चर पर 318.78 लाख, जल सप्लाई पर 494.60 लाख, पावर सप्लाई व स्ट्रीट लाइट के कार्य पर 676.91 लाख रुपए खर्च होंगे। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा जून 2010 में बगड़ में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए 103 हेक्टेयर की भूमि आवंटित की थी। 6 दिसंबर 2019 को पर्यावरण स्वीकृति केंद्र से मिली, फिर 14 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका शिलान्यास किया था। योजना के तहत 271 भूखंड से घटाकर अब 145 भूखंड की योजना कर दी है। इसके तहत 20,000 वर्ग मीटर के 8 भूखंड हैं। इसी तरह 6,000 वर्ग फीट के 19, 4,000 वर्ग फीट के 58, 3,000 वर्ग फीट के 4, 1940 वर्ग मीटर के 19 भूखंड, 1500 वर्ग मीटर के 22 भूखंड, 1000 वर्ग मीटर के 6 भूखंड तथा 500 वर्ग मीटर के 9 भूखंड हैं। 2000 की सीधी भर्ती होगी। इसके अलावा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर से 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते प्रदेश में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और रोजमर्रा की जिंदगी को पुनः सुचारू करने के लिए राज्य सरकार कई प्रयास कर रही है। इसके तहत मगरा क्षेत्र में भीम देवगढ़ के लिए बगड़ इंडस्ट्रीज बड़ी सौगात दी है। इससे वर्षों से ठप पड़े मगरा क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी और रोजगार के लिए क्षेत्रीय युवाओं को दिल्ली, मुंबई, गुजरात के लिए पलायन नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए औद्योगिक इकाइयों द्वारा करीब 1,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। यशपाल सिंह रावत, हमारे लोग यहाँ से खासकर गुजरात में, महाराष्ट्र में, इधर उधर बॉम्बे, बेंगलोर, इधर उधर रहते करते
ये बिल्कुल हमारे विधायक साहब के प्रयास हैं और गहलोत साहब यहाँ पधारे और गहलोत साहब और हमारे विधायक साहब के द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया है और आज प्रोग्रेस पर है, उसमें फैक्ट्रियाँ भी बन रही है और लगभग ऐसा लगता है 3-4 साल में सभी फैक्ट्रियाँ भी चालू हो जाएगी और हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, इधर उधर भटकने की भी ज़रूरत नहीं है। मोनी लखोजा भीम मुख्यालय में काफ़ी सारे काम हैं जो सीसी ब्लॉकेज वगैरह बन लगे हैं और हर तरह से कार्य तो हुआ ही है और ये सब हमारे एमएलए साहब की विशेष तौर से मेहरबानी है जो हमारी ग्राम पंचायत पर विशेष तौर से ध्यान देते हैं। आप एक बीजेपी से बिलोंग करते हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके कामकाज को आप अगर राजनीतिक नज़रिए से कैसे आए? राजनीतिक नज़रिए से तो मैं यूँ नहीं कहूँगा क्योंकि पिछले 15 वर्षों में हरी सिंह जी ने भी काफ़ी कुछ काम किए थे, लेकिन जो इस 5 वर्षों में जो कार्य हुए हैं, जो पिछले 4 वर्षों में जो कार्य हुए हैं वो एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। मैं कहूँ भाई माननीय एमएलए साहब एक विकास पुरुष के रूप में कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लाल सिंह जयनगर बार पूरी पंचायत में कुआ खुद जा, पानी सप्लाई वेरी और तहसील बन गई, थानो बन गयो और साहब जितरो 15 साल में विकास ने भी हो वो विकास 4 साल में भी हो। हरी सिंह जी सर ग्राम पंचायत बाहर के अंदर तो विकास न कराइयो सर। ग्राम पंचायत बाहर के अंदर तो हमारे हरी सिंह जी को कटे शिलालेख न लागोड़ो के बैठे वो विधायक बंधु वो काम भी ओढ़ो। जैसा आपने देखा, देवगढ़ और भीम ब्लॉक के बीच में बगड़ के पास 103 हेक्टेयर जमीन पर रिको इंडस्ट्रीज विकसित करने के लिए 271 भूखंडों पर उद्योग स्थापित करना प्रस्तावित हैं। प्रथम चरण में 145 भूखंडों की नीलामी की गई है और प्रक्रिया जारी है। रिको में सड़कों का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है तो प्रत्येक भूखंड तक बिजली पहुंचाने के लिए विद्युत पोल लगा दिए हैं और अब जो उम्मीद है कि जल्द ही नए उद्योगों की स्थापना होने लगेगी। जैसा आपने तस्वीरों में देखा, सड़कों का जाल लगभग बिछ चुका है तो भूखंडों का डिमार्केशन और बिजली सप्लाई के साथ ही अन्य आवश्यक संसाधन जुटाने का कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। अब देखिए, औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने और क्षेत्रीय युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए क्षेत्रीय विधायक सुदर्शन सिंह रावत का क्या विजन है और आखिर रिको इंडस्ट्रीज एरिया कब तक विकसित हो जाएगा। देखिए विधायक रावत की जुबानी उनकी बात। हम लोगों ने पिछली बार मुख्यमंत्री जी को बुला करके बगड़ में हमने एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र का उद्घाटन करवाया था और उस औद्योगिक क्षेत्र में अब सड़कें वड़कें बन के तैयार हो चुकी हैं, इंडस्ट्रीज़ भी आ रही हैं, काफ़ी कुछ प्लॉट्स ऑक्शन हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले 1-2 साल के अंदर हमें काफ़ी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ यहाँ देखने को मिलेगी जिससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ITIs के कारण बच्चे निश्चित तौर पे रोजगार की तरफ और आगे बढ़ेंगे। हमारा फोकस है पूरी तरीके से, चाहे माइनिंग एरियाज हों, चाहे हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हो, उसके द्वारा हमारे यहाँ रोजगार और ज़्यादा से ज़्यादा है। बगड़ में रिको इंडस्ट्रीज एरिया विकसित करने को लेकर राज्य सरकार द्वारा प्रयास शुरू होने के साथ ही क्षेत्रीय लोगों ने विरोध भी किया। क्षेत्रीय लोगों का कहना था कि यहाँ प्रदूषण होगा और क्षेत्रीय लोगों को काफ़ी परेशानी होगी, लेकिन प्रशासन द्वारा समझाइश के बाद यह कार्य सफल हुआ और उसके साथ ही मार्च 2020 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शिलान्यास करने के साथ ही यहाँ रिको इंडस्ट्रीज एरिया विकसित करने का कार्य शुरू हो गया है। इसके लिए भूखंड आवंटन की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में चल रही है। कई भूखंड आवंटित कर दिए हैं और औद्योगिक स्थापना के कार्य भी तेज गति से चल रहे हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 2-3 सालों में यहाँ रिको इंडस्ट्रीज एरिया में नए उद्योगों की स्थापना हो जाएगी और क्षेत्रीय युवाओं को यहाँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। अगर आपको यह खबर अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल जयवर्धन न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हूँ लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। धन्यवाद।